शांति। आज 1 दिसंबर 2022 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 1 December 2022 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरी श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय है। तो आज की मुरली का जो फ्लो है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बाबा ने 9वें अध्याय को आज की मुरली में एक्सपेक्ट किया है और बाबा हमसे क्या चाहते हैं। शुरुआत करेंगे स्लोगन से। स्लोगन बहुत पावरफुल है। बाबा ने वारिस क्वालिटी के ऊपर जो भी मुरलियाँ चलाई है, बाबा हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे वारिस बने। जैसे आज की मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है कि प्रजा में आने वाले परी नहीं बनेंगे। तो परी सभी नहीं बनते हैं। एंजल्स, फरिश्ता या परी जो अलग अलग शब्द है सभी नहीं बनते, स्पेशली प्रजा नहीं बनती। ये बाबा ने आज की साकार मुरली में कहा हुआ है। परी माना उड़ने और उड़ाने वाले। परी शब्द बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि परी शब्द परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम अपना श्रेष्ठ परिवर्तन करते हैं तब हम परी बन जाते हैं। परिवर्तन को अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये शब्द भी बहुत सुंदर है, ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें 2 शब्द है, ट्रांस और फॉर्म। ट्रांस माना बियॉन्ड, परे ते परे, और फॉर्म माना रूप। जब हम साकार रूप से परे जाते हैं तब हम ट्रांसफॉर्म होते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन शब्द का अर्थ है। तो साकार देह से परे, साकार देहबान से परे ही फरिश्ता अवस्था है। बाबा ने फरिश्ता की डेफिनेशन दी है बहुत सारे मुरलियों में। आप सब जानते हैं कि जिसका पुरानी देह, देह के संबंधी और देह की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं है, वह आत्मा सदा और सहज फरिश्ता है। तो देहबान से परे फरिश्ता अवस्था है। तो जो स्लोगन आज का है, स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली। स्नेह में तो बाबा के मेजॉरिटी बच्चे पास है, सभी बाबा से प्यार करते हैं। इवन भक्ति मार्ग में भी परमात्मा से बहुत आत्माएं प्यार करती है और इसी कारण वो सहयोगी भी बनती है, परमात्मा के लिए सहयोगी बनते हैं। तो बहुत सारे मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं और वो सोचते हैं कि परमात्मा के पास ये पहुंच रहा है। तो यहाँ पर भी बाबा के बच्चे नंबरवार सहयोगी बनते हैं। तो स्नेही तो है, स्नेही के साथ सहयोगी है, पर सहयोग में भी परसेंटेज है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सहयोग ही योग की पहली स्टेज है। अभी सहयोग कैसे बनते हैं? तो आप देखो, सुबह से रात तक
हर कर्म करते समय मन वचन कर्म से हम सहयोगी बन सकते हैं। तो जो ऐसे बाबा के बच्चे सहयोगी बनते हैं, उनका योग सहज रहता है, नेचुरल रहता है, क्योंकि सहयोग में योग समाया हुआ है। सह माना टुगेदर, अंग्रेजी शब्द है को ऑपरेट। को माना साथ में, ऑपरेट माना काम करना। तो सहयोग माना साथ में मिलकर कार्य करना। तो एक्चुअली सहयोग शब्द जो है वो हमको कंबाइंड स्टेज के बारे में बताता है। इसके ऊपर भी बाबा ने मुरली चलाई है। बहुत सारे बाबा के बच्चे मुझे पूछते हैं कि योग में अच्छी अवस्था हो या पावरफुल योग हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो बाबा ने इन सभी प्रश्नों का जवाब दिया हुआ है मुरली में। तो योग के अलग अलग शब्द है। मुझे याद आ रहा है बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सहज योग है, निरंतर योग है, पावरफुल योग है या कर्म योग है। तो ये सब योग के शब्द है। उस सभी शब्दों की गहराई में जाओ। कई लोग सेंटर पे जब मैं जाता हूँ तो क्लास रखते हैं भाई बहनों के लिए कि गहरा योग हो। तो मैं कहता हूँ गहराई के साथ लंबाई और चौड़ाई भी चाहिए। अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ, माना लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ये तीनों शब्द है। केवल गहराई क्यों? तो लंबाई मतलब निरंतर योग, चौड़ाई मतलब सर्व संबंधों से योग, और गहराई मतलब शक्तिशाली योग। तो अगर लंबाई और चौड़ाई है तो गहराई अपने आप आ जाती है। तो ये सब शब्द एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। बात सहयोग की चल रही थी। अभी सहयोग क्या है? तो मैंने बहुत भाई बहनों को देखा है जो घर गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत अच्छी अवस्था को मेंटेन किए हुए। कैसे? तो हमारे बाबा के जो गृहस्थी बच्चे हैं, जब मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने के लिए, फल लेने के लिए, अगर उन्होंने बाबा को अपना बच्चा बनाया हुआ है, जो कहा चौड़ाई वाला योग, सर्व संबंध वाला योग, तो बाबा ये प्रश्न पूछता था। जो नए बच्चे आते थे बाबा के पास, समझो उनको 2 बच्चे हैं, तो बाबा पूछता था कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं। अगर 2 जवाब दिया तो फेल हो गए, तो ब्राह्मणी उनको तैयार करके लेके जाती थी कि बाबा अगर ये प्रश्न पूछे तो 2 मत कहना, 3 कहना। ये ब्राह्मणी उनको ठोक पीट कर बजा कर लेके जाते थे, क्योंकि तीसरा बच्चा शिव बाबा है। तो तो ये जो गृहस्थी बाबा के बच्चे हैं जिनका योग अच्छा क्यों है? क्योंकि फल लेने को, सपोज एप्पल ले रहे हैं, तो 2 एप्पल ले रहे हैं, तो 1 एप्पल मेरे बच्चे के लिए, शिव बाबा के लिए। तो वो 1 एप्पल लेते समय भी उसको शिव बाबा की याद रहती है कि ये एप्पल मेरा छोटा बच्चा खाएगा, सबसे सिखिलदा वारिस क्वालिटी बच्चा। तो बाबा ने कहा अगर मुझे वारिस बनाओगे तो मैं तुम्हें 21 जन्मों की राजाई दूंगा। सब्जी लेने जा रहे हैं, समझो कोई भी सब्जी ले रहे हैं, मेथी, पालक, चौली और कोई भी सब्जी, तो 1 जोड़ी बाबा के लिए। अभी देखो कितना अच्छा सहज है। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना, यही सहज राजयोग है। तो कठिन नहीं करना है। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां चलाई है। अगर दिल से ऐसे हर वक्त बाबा को साथ में रहकर कर्म करते हैं तो यही कर्म योग है। कर्म और योग अलग नहीं है। कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि आज हमने 1 घंटा योग किया या 2 घंटा योग किया। तो मैं उनको पूछता हूँ अच्छा 2 घंटा योग किया तो क्या 22 घंटा योग नहीं था? आपको ऐसे कहना चाहिए कि 2 घंटा शक्तिशाली योग का अनुभव किया, बाबा की याद तो थी बाकी भी समय। एक होती है साधारण याद और एक होती है शक्तिशाली याद। इसकी भी गहराई में हम जा सकते हैं।
अलग अलग शब्द बाबा ने इस्तेमाल किए, याद, योग और तपस्या। तपस्या माना तपना होता है उसमें, जिसको बाबा ने कहा ज्वालामुखी अग्नि, अग्नि में सब भस्म हो जाता है। तो पुराने संस्कार अग्नि में भस्म हो जाएंगे जब हमारी बेहद की वैराग्य की अवस्था होगी। तो याद, योग और तपस्या ये माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कह सकते हैं, है ना। डिग्री बढ़ते जा रही है तपस्या के या योग की। तो ये स्नेही और सहयोगी ये शब्द भी इतने सिंपल नहीं है, ये भी बहुत गहरे शब्द है। जैसे हम आगे जाते जाएंगे हर शब्द हमको गहराई में लेके जाएगा। यही सुंदरता है मुरली की। और जिसकी बुद्धि जितनी श्रेष्ठ होगी वो एक शब्द में स्थित हो जाएगा कि मैं यज्ञ सहयोगी, यज्ञ स्नेही, यज्ञ रक्षक आत्मा हूं। तो एक शब्द की गहराई में जाना, सोचो इसके ऊपर। मैं यहाँ पर इसको रोकता हूँ क्योंकि बाकी की मुरली पूरी करनी है। तो स्नेह भी इट्स नॉट इजी, स्नेह के ऊपर भी हम 1 घंटा जा सकते हैं। बार बार बाबा ला रहा है इस बात को। जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा कि कन्या की जब सगाई हो जाती है तो पति को कितना प्यार से याद करते हैं। अभी ये सब कन्याएं या जिनकी शादी हुई है वो समझ सकते हैं। मैंने एक बार हमारे आदरणीय रमेश भाई को प्रश्न पूछा कि बाबा को सखी के रूप में, हम कुमार है तो सखी के रूप में कैसे याद करें, क्योंकि रमेश भाई शादी होने के बाद भी कुमार पवित्र जीवन जिए है। बाबा उनको मुरली में याद करता था, रमेश भाई और उषा बहन, है ना, पवित्र रहे। तो हमने उनको पूछा तो रमेश भाई ने जवाब दिया, मैं तो गृहस्थी हूँ, मुझे नहीं पता। तो कहने का मेरा भाव ये है कि जब स्नेह हमारा है, जिससे सच्चा दिल का प्यार होता है ना, उसकी याद भूलती नहीं है। याद उसकी भूलती है जिससे हमारा दिल का प्यार नहीं है। दिल का प्यार जिससे होता है वो सहज याद रहता है। दोनों लोग याद रहते हैं, जो सुख देते हैं और जो दुख देते हैं वो भी याद रहते हैं। एक आत्मा मुझे आके सुनाती है, बाबा के कमरे में जाता हूँ तो उसी आत्मा का चेहरा सामने आता है जिसने बहुत परेशान किया है। तो ये भी याद हो गई। तो बुद्धि को परेशान कर रहे हैं वो आत्मा, और जिससे अटैचमेंट है वो भी याद आती है। तो हमारी ये दोनों से बुद्धि निकलकर परमात्मा में स्थित हो जाए, ये आज की मुरली है। बाबा ने कहा ना, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा, तो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये भी योग के साथ जुड़ा हुआ है। बाबा ने मुरली में कहा था तपस्या वर्ष में, योग माना एक का पाठ पक्का करना, एक का पाठ, एक बाप दूसरा न कोई। जब ये पाठ होगा तब एक रस अवस्था रह सकते, नहीं तो अनेक रस खींचते रहेंगे। और बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा, बाबा को याद करने बैठते हैं तो लौकिक रिश्तेदार याद आता है, धंधा याद आता है। क्यों? क्योंकि अनेक रस है, स्टॉप नहीं हो रहे। स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए, वो नहीं हो रहे क्योंकि ताकत नहीं है, क्योंकि एक के साथ सर्व संबंध नहीं है। तो एक बाप से सच्चा रूहानी लव रखना है। अभी इसके ऊपर मैं जरूर कहूंगा क्योंकि बाबा ने आज रूहानी स्नेह के बारे में कहा है। तो जिस्मानी स्नेह और रूहानी से ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि यूथ के सामने मैं बहुत सेशन लेता हूँ स्कूल कॉलेजेस में, और हम देखते हैं इस समय का यूथ क्या कर रहा है। उनका विकारी प्यार होता है। मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब देखते ही प्यार हो गया। मैंने कहा रॉन्ग, देखते ही प्यार प्यार ही नहीं होता है। आकर्षण और स्नेह में फर्क है। देखते ही प्यार आकर्षण होता है। फिर यही लोग शादी के बाद आते हैं, कहते हैं कि शादी के पहले ऐसे नहीं थे, बदल गए, क्योंकि आकर्षण समाप्त हो गया। ये हार्मोनल है। अभी इसका मैकेनिज्म समझना है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये पूरा 1 घंटे का क्लास है। किसी को देखने के बाद अगर मेरे अंदर प्यार की लहरें उमड़ रही है
तो मैं सोचता हूँ कि ये कितनी अच्छी आत्मा है जिसको बाबा कहते हैं लगाओ और झुकाओ। किसी देहदारी से प्रति लगाव और झुकाव होता है। अभी अगर इसके गहराई में आप अगर जाओ तो आपको पता चलेगा कि वो प्यार बाहर नहीं है, वो प्यार आपके अंदर है। सिर्फ वो ट्रिगर बनी वो व्यक्ति ट्रिगर का काम कर रही है। उसको देखते ही आपके अंदर प्यार जागृत हो रहा है, पर प्यार है कहाँ? प्यार बाहर नहीं है, प्यार हमारे अंदर है। एंड दैट इज व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। बाबा कहता है स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। हमारा स्वधर्म ही ये है। जिस दिन हमको समझ में आएगा, जिस दिन हमको समझ में आएगा कि जो चीज मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, प्यार है या शांति है, वो मैं ही हूँ। आई एम द एम्बॉडीमेंट ऑफ दैट लव। अभी ट्रिगर अलग अलग हो सकते हैं। किसी को बच्चे पे प्यार आता है, किसी को बड़े के ऊपर प्यार आता है, किसी को बूढ़े के ऊपर भी प्यार होता है, नाना नानी से प्यार हो जाता है, किसी को देश के साथ प्यार आ जाता है, किसी को परमात्मा के ऊपर प्यार आता है। अभी ये सब ट्रिगर है, देहदारी ट्रिगर है। ट्रिगर माना जो हमारे अंदर की प्यार की फाइल को खोलता है। प्रकृति है, वो भी ट्रिगर का काम करती है। म्यूजिक है। तो हमको ऐसा ट्रिगर लेना चाहिए जो अविनाशी है और हर क्षण हमारे साथ रहे। देहदारी तो हर क्षण रहने वाले नहीं है, और देहदारी हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकते, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय है, सभी की बैटरी डिस्चार्ज है। फिर जिससे हम कहते थे कि आई लव यू, उसी को कहते हैं आई हेट यू। अभी लव हेट में कैसे ट्रांसफर हो गया? क्योंकि हमने समझा कि मुझे प्यार बाहर से आ रहा है। रॉन्ग, प्यार मेरे अंदर है। और योग माना ये महसूस करना कि मेरे अंदर ये प्यार है। तो इसी को रूहानी प्यार कहते हैं। और हमारा ये रूहानी प्यार एक्टिवेट हो सकता है अगर हम शिव बाबा को याद करें या आत्मिक दृष्टि रखें। बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा है, जब किसी का कोर्स करते हो, किसी से बात करते हो, तो ये ध्यान रखो कि ये आत्मा भाई है, तो ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल लव एक्टिवेट होगा। पर अगर बॉडी कॉन्शियसनेस में देह को देखते, देह को समझते हुए बात करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरा लव जागृत हो जाता है। इसलिए परेशानी होती है। यही बात बाबा ने कही कि माया देह अभिमान में लाकर उल्टा कर्म कराती है। इसीलिए उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। ये भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक है। हमने बहुत बार देखा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। कि हिम्मत मत हारो हे अर्जुन, तुम इसको जीत सकते हो। कृत निश्चय करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी विजय निश्चित है। बाबा मुरली में कहता है तुमने कल्प कल्प विजय प्राप्त की है। भगवत गीता में भी वो दिखाता है कि ये सब मर चुके हैं। तुम कौन हो मारने वाले? तुम केवल निमित्त हो। ऐसे ही ये सब आत्माओं को शिव बाबा के पास आना ही है, हम केवल निमित्त बने। तो फाइनल रिजल्ट पहले से ही पता है कि हमारी विजय निश्चित है। यतो धर्मोस्ततो जया, जहाँ धर्म है, धारणा है, वहां विजय निश्चित है। सिर्फ हमको रिपीट करना है। तो स्नेह सहयोग, इसके ऊपर हम जा रहे थे। तो स्नेह ही तो है, लेकिन स्नेह में पूरी तरह से समाना है हमको। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बहुत बच्चे हैं बाप की प्यार में सागर में डुबकी लगाते, फिर बाहर आ जाते, फिर डुबकी लगाते, फिर बाहर आते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं करो। सर्वोच्च अवस्था जो है वो है लव में लीन हो जाना। माना समाये रहो, बाहर आओ ही मत। देखो हद का भी गाने लिखने वाले, उनको महसूस है केवल उनका गाना बॉडी कॉन्शियसनेस का है। कई बार
एक बार तो मुझे याद है, आदरणीय रमेश भाई ने बाबा को कहा, क्योंकि उस समय हमारे गीत नहीं थे तो फिल्मों के गीत लगते थे, तो उन्होंने बाबा को पूछा कि बाबा ये फिल्मों के गीत लगते हैं तो हमको फिल्म ही याद आती है। तो बाबा ने कहा उस जगह पर शिव बाबा को देखो। तो ये फिल्मों का गाना है कि मैं तुझ में समा जाऊं तुम मुझ में समा जाए, ये परफेक्ट योग है। ये लव में लीन होना है, देह भान को भूलना है। ये वो भी काम विकार में देह भान को भूलने की ही बात है, पर वो एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भूलते हैं। हम तो सदा काल के लिए देहभान को भूल सकते हैं, और वो भी बिना शरीर को नुकसान दिए हुए, बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए हुए। क्योंकि शिव बाबा हमेशा हर जगह हमारे साथ रहेगा। देहधारी हर समय हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकता। इसलिए कहते देहधारी का प्यार जो है वो पिंजड़े का पंछी बनाता है। वो भी पंछी बनाता है, लेकिन पिंजड़े का पंछी, तुम केवल मेरे हो। और यहाँ पर शिव बाबा का प्यार हमको उड़ता पंछी बनाता है, बेहद के आकाश में लेके जाता है। तो बाबा की यही आश हमने कल भी देखी। आज बाबा ने स्पष्ट कहा कि मैं आश रखता हूं कि मेरे बच्चे स्वर्ग की परी बन जाए, सिर्फ मेरे श्रीमत पर चले। तो तीसरी पॉइंट जो है स्नेही सहयोगी के बाद है शक्तिशाली। स्नेही सहयोगी चलो आप हो जाएंगे, लेकिन शक्तिशाली सभी नहीं होते हैं, इसीलिए वारिस सभी नहीं बनते हैं। शक्तिशाली बाबा ने उदाहरण दिया था, जैसे संडे की मुरली में स्टॉप कहा, स्टॉप हो जाओ, यह है परमात्म सिद्धि। तो संकल्प बहुत चल रहे हैं, कोई बात हो गई, व्यर्थ संकल्प चल रहे या निगेटिव चल रहे, स्टॉप कहो, स्टॉप हो जाए, दैट इज पावर। इसलिए स्नेही तो है बाबा के बच्चे, सहयोगी भी है, लेकिन शक्तिशाली नंबरवार है। और बाबा ने तो एक मुरली में चैलेंज दिया था बच्चों को। क्या चैलेंज दिया था कि अगर आप समझते हो कि आप शक्तिशाली हैं, आपकी योग की अवस्था अच्छी है, तो सामने किसी को बिठा के दृष्टि दे के अशरीरी कराओ, तब मानो। और ये हमने खुद अनुभव किया है। बड़ी दादी हमारी, उनकी ये अवस्था थी। एक बार ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू में दिवाली के समय आए थे, तो मेरा नाइट ड्यूटी पूरा हुआ था। अभी बड़ी दादी उस समय आई, तो हम रूम पे जा रहे थे, हमने सोचा चलो मिलते हैं दादी से। तो सभी लोग भागते हुए फर्स्ट फ्लोर ऑडिटोरियम में गए। दादी लिफ्ट में चढ़ गई थी। अभी दरवाजा बंद करने के लिए कोई था नहीं, तो हमने सोचा चलो दरवाजा बंद करते हैं। मुझे पता नहीं था कि आगे मेरा भाग्य राह देख रहा है। दादी पीछे की तरफ खड़ी थी, और दादी कापारी खुशी में थी। जो भी बड़ी दादी से पालना लिए वो जानते हैं, दादी जब खुश होती थी तो सिर ऐसे हिलाती थी। तो दादी ने मुझे देखा और मैं अशरीरी हो गया। इतना सुंदर अनुभव हुआ, मैं शरीर देहभान को पूरा भूल गया, एकदम आनंद स्वरूप अवस्था में चला गया, और मुझे पता ही नहीं चला कि लिफ्ट चालू हो गई है। और मैं लिफ्ट को दरवाजा खोलना भी भूल गया। तब किसी का आवाज आया कि लिफ्ट खोलो, तब मैं होश में आया। तो ये दादी की पावर थी। तो नंबरवार हम इस अवस्था पर पहुंचेंगे जितना हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते वक्त बाबा की याद में रहेंगे, अशरीरी अवस्था में रहेंगे। तो जितना हम अशरीरी अवस्था में रहेंगे, बंधन मुक्त फरिश्ता अवस्था में रहेंगे, उतना हमारी ये अवस्था आते जाएगी कि हम किसी को दृष्टि दे और वो भी अशरीरी हो जाए। कई बाबा के बच्चे मैं देखता हूँ, प्रोग्राम में जाता हूँ, कई बहनें और भाई जब योग की कमेंट्री देते हैं तो बहुत अच्छा वायुमंडल निर्माण हो जाता है और बहुत आत्माओं को अच्छे अनुभव होते हैं। कई सेंटर पर हमने देखा है वाइब्रेशन बहुत पावरफुल रहता है। तो हम सबको मिलके ऐसा वायुमंडल तैयार करना है, जिसको बाबा ने कहा था ना, यज्ञ रक्षक बनना है।
तो ये अभ्यास है, यही 9वां अध्याय है। 9वां अध्याय के बारे में मैं बोल रहा था कि आज के मुरली में शब्द आया योगेश्वर। तो योगेश्वर लौकिक दुनिया में कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं, लेकिन बाबा ने बताया योग सिखाने वाला ईश्वर वो तो केवल शिव बाबा है ना। कृष्ण योगेश्वर नहीं है, उसको योग की जरूरत ही नहीं है, उसने योग लगा के ये प्राप्त किया है। तो वो गीता का रचयिता नहीं, लेकिन गीता उसकी माता है, कृष्ण तो बच्चा है गीता का, और योग सिखाने वाला ईश्वर शिव बाबा है। तो 9वें अध्याय में राजयोग, बाबा ने कहा आज प्रजा योग नहीं है, राजयोग है। ये भी योग का अलग डायमेंशन है। एक कर्म योग हमने देखा, एक सहज योग देखा। तो राजयोग बाबा ने कहा मैं राजयोग सिखाता हूँ, ना कि प्रजा योग सिखाता हूँ। तो राजयोग ये 9वां अध्याय है, जिसमें 34 श्लोक है। राज विद्या राज गुह्य योग कहते हैं लौकिक भगवत गीता में। तो उसमें 26-27वां श्लोक आता है, बहुत पावरफुल है। अगर हम इसको समझ जाए, आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में जो बाबा के बच्चे थे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्यो उपहृतम मश्नामि प्रयतात्मनः। माना जो मुझे प्यार से पत्ता, फूल, फल और जल अर्पण करते हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। माना भगवान भावना को देखता है। जो भक्ति मार्ग में भी बताया है, शबरी के बेर, वो झूठे बेर भी खाया। अभी मैं खुद खाना बनाता हूँ, जब से कोविड चालू हुआ ड्रामा प्लान अनुसार हमको खाना मिलना बंद हुआ, तो बहनों को डर था कि हम कोविड पेशेंट को देखते हैं तो हमारे द्वारा कोविड फैलेगा, तो खाना बनाने की जिम्मेवारी आई। तो मैं देखता था कि टेस्ट करना पड़ता है खाना। तो मैं कभी कभी सोचता था कि मैं टेस्ट करूं और फिर शिव बाबा को खिलाऊं, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर टेस्ट नहीं करूं तो नमक ठीक हुआ या नहीं, टेस्ट है या नहीं, कैसे पता चलेगा। तो हम ही शबरी है जो टेस्ट करके फिर बाबा को खिलाते हैं। तो भगवान भी हमारी भावना का फल देता है। तो भक्ति मार्ग में दिया है तो ज्ञान मार्ग में क्यों नहीं देगा। तो बहुत प्यार से, दिल से हमने तो यज्ञ की ऐसी कहानियां सुनी है कि भोग लगाने के लिए कुछ नहीं था तो केवल शक्कर रखा, शक्कर, और बाबा ने ऐसे चमत्कार किए, कुछ था नहीं, मिश्री केवल, वो भी थोड़ी, और बहुत सारे बाबा के बच्चे बैठे हैं। तो दादी ने कहा कि बाबा थोड़े ही इतने सारे बच्चे और ये थोड़ा ही है। बाबा ने कहा कोई चिंता मत करो, अव्यक्त बाप दादा जब बेगरी पाठ चल रहा था, बाबा ने कहा सिर्फ कपड़ा रखो उसके ऊपर, और बाबा कपड़े में हाथ डाल के दे रहा है। तो दादियाँ सोचती थी अभी खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा, लेकिन उस सभी बच्चों को पूरा बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। तो ये दादियों ने कहा हमको भी समझ में नहीं आया बाबा ने ये कैसे किया। तो भक्ति मार्ग में अगर चमत्कार कर सकता है तो यहाँ भी कर सकता है। हम भावना से क्या ऑफर करते हैं, भगवान हमारी भावना देखता है। और उसके बाद वाला श्लोक है 27वां, बहुत सुंदर है। यत करोषि यत करोषि यदश्रासी यज्जुहोषि ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तुम जो भी कर्म करते हो, खाते पीते हो, यज्ञ करते हो, दान करते हो, वो सब मुझे अर्पण करो। बेसिकली यही भगवत गीता का सार है। जो भी करते हो मुझे अर्पण करोगे तो मैं तुम्हें दिल तख्त नशीन बना दूंगा, और वो दिल तख्त नशीन बाबा का बच्चा हमेशा बेफिक्र रहेगा और नंबर आगे ले लेगा, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली होगा। तो कोई भी भूत अंदर में प्रवेश नहीं करे। संभाल करनी है, तूफान आने ही है, क्योंकि हमने माया को चैलेंज किया है। राजयोग का मैकेनिज्म समझो कि जितना योग लगाएंगे अंदर की फाइल खुलती जाएगी। तो बूढ़े भी हुए हैं तो भी माया फटकाएगी, जवान बनाने की कोशिश करेगी। साक्षी होके देखना है, मेरी पुरानी फाइल खोल के खत्म हो रही है। तो याद का चार्ट रखना है। खराब जो भी आदतें हैं
उसको निकाल देना है। बहुत सारी खराब आदतें, इसके ऊपर भी एक सेशन हो सकता है। कुमारों में, कुमारियों में, गृहस्थियों में जो खराब आदतें हैं उनको छोड़ देना है, ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है और स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बनेंगे तो बाप के वारिस बच्चे बनेंगे। वारिस माना जिनको देखकर बहुत सारे आत्माएं बाबा के पास आए और ऐसे आप समान वो औरों को भी बनाएंगे। अच्छा, ओ